हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय के बारे में। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 1 से लेकर 4 तक के सभी अध्याय मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप उन सभी अध्यायों का श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए 5वें अध्याय को शुरू करते हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आपने पहले कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्म की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है, यह एक बात निश्चय करके बतलाओ। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, कर्मों का त्याग और कर्मों का कर्ता, ये दोनों ही मोक्ष प्राप्त करा देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्मयोग हितकर है, जो किसी से द्वेष नहीं रखता और ना किसी पदार्थ की इच्छा ही करता है, वह नित्य सन्यासी है। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह से स्थित हो जाता है, उसको दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञानी योगियों को जो स्थान मिलता है, वही स्थान कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। हे महाबाहो, कर्मयोग के बिना सन्यास का प्राप्त होना दुष्कर है। कर्म करने वाले मुनिजनों को ब्रह्म प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्मयोग युक्त शुद्ध अंतकरण वाला, मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्माओं को देखने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म फल में लिप्त नहीं होता। योग युक्त तत्वेता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी यह नहीं मानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता। वे बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, मूंदते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता, और यह मन में धारण करते हैं कि इंद्रियां भी अपने अपने विषयों को बरतती हैं। प्राणी ब्रह्म में अर्पण कर, संग त्याग कर कर्म करता है, वह पाप में इस प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कि कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता। योगी जन शरीर से, मन से, बुद्धि तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर आत्मशुद्धि के निर्मित कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल को त्याग कर मोक्ष रूपी शांति का लाभ प्राप्त करता है, और जो योग रहित है, वह कर्म फल की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। और सब कर्मों को मन से त्याग करके प्राणी इस नवद्वार इंद्रियों की देह रूपी पुरी में ना कुछ करता है और ना कुछ कराता है, आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी को कर्म में प्रवृत्त नहीं करता। कर्म और फल को उत्पन्न करना, ये सब प्रवृत्तियों के द्वारा होते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पापों को ग्रहण नहीं करता। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है, उससे जीव मोह को प्राप्त होते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिसका अज्ञान नष्ट हो गया है, उसका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा प्रभावित करता है, जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी परमात्मा में जिन मनुष्यों की बुद्धि स्थिर है और उसी में मन को लगाए रहते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं, और जो सदा उसी के चिंतन में लगे रहते हैं, ज्ञान द्वारा जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वे इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेते, क्योंकि ब्रह्मा निर्दोष और सर्वत्र समान है। इसीलिए वे ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय पदार्थ को पाकर खिन्न नहीं होते, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मा देवता को ब्रह्मा में स्थिर जानो। जो बाहरी पदार्थों में चित्त को आसक्त नहीं होने देता, वही आत्म सुख का अनुभव करता है। इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग किए जाते हैं, वे वस्तुतः दुखदायी होते हैं। उनका आदि भी और अंत भी है। हे कौन्तेय, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतर आत्मा के आनंद से आनंदित, और जो अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिनमें नहीं है, मन के वेग को जिसने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्वाण सहज ही प्राप्त हो जाता है।
बाहरी पदार्थों के संयोग से अलग रहकर दोनों भुवों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाली प्राणवायु तथा अपान वायु को सम करके इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय तथा क्रोध को त्याग कर मोह की इच्छा करने वाले योगी जन जीवन मुक्त हैं। जो मुझको सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों को मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए अब जानते हैं 5वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 5वें अध्याय का महात्म्य सुनो। एक पगला नाम का ब्राह्मण अपने धर्म से नष्ट हुआ। वह कुसंग में बैठ मच्छी मांस खावे, मदिरा पान करे, जुआ खेले। जब उस ब्राह्मण का जाति से बहिष्कार कर दिया गया तो वह दूसरे नगर में चला गया और देवयोग से पिंगल नाम के राजा के यहाँ नौकर हो गया। राजा से दूसरे लोगों की चुगलियां क्या करता। जब बहुत दिन बीते तो वह धनवान हो गया और उसने अपना विवाह कर लिया, परंतु स्त्री व्याभिचारिणी आई। वह स्त्री को नित्य मारे। एक दिन उस स्त्री को बहुत मार पड़ी। तब उस स्त्री ने दुखी होकर अपने पति को विष दे दिया, जिससे वह मर गया। फिर ब्राह्मण ने तोते का जन्म पाया। कुछ काल बीते वह स्त्री भी मर गई। उसने तोते का जन्म पाया, तब वह फिर उस तोते की स्त्री हुई। एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तोते ने उत्तर दिया, हे तोते सुन, मैं अपने पिछले जन्म का हाल कहता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मेरे गुरु बड़े विद्वान थे, उनके पास और भी विद्यार्थी रहते थे। गुरुजी जब किसी और विद्यार्थी को पढ़ाते थे तब मैं उनके बीच में बोल पड़ता। कई बार गुरुजी ने मना किया पर मैं नहीं माना। तब गुरुजी ने श्राप दिया कि जा, तू तोते का जन्म पावेगा। इस कारण मैंने तोते का जन्म पाया। अब तू कह, किस कारण से तोती हुई? तोती ने उत्तर दिया, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी। जब ब्याही गई तो मैंने पति की आज्ञा नहीं मानी। जब पति ने मुझे मारा तब मैंने एक दिन अपने पति को विष दे दिया और वह मर गया। जब मेरी देह छूटी तब मुझे नरक में डाल दिया गया। कई नरकों को भोगकर अब मैंने तोती का जन्म पाया है। ये सुनकर तोते ने कहा, तू बड़ी नीच है जो अपने पति को विष दिया। तोती ने कहा, नरक के दुख भी तो मैंने ही सहे हैं। अब तो मैं तुझे अपना पति मानती हूँ। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी। वहां पर एक गिद्ध आया। तोती को उस गिद्ध ने पहचान लिया और उस तोती को मारने दौड़ा। आगे आगे तोती, पीछे पीछे गिद्ध। उड़ते उड़ते तोती एक शमशान भूमि में थक कर गिर गई। वहां एक साधु की दाह हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल से भरी हुई थी। तोती उसमें गिर गई। इतने में गिद्ध आकर उस तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल से उसकी देह भीग गई और दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए तथा अदम देह से छूटकर देवदेही हो पाई और विमान आए जिस पर बैठकर दोनों बैकुंठ को गए। वह खोपड़ी एक साधु की थी जो गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करता था। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, यह 5वें अध्याय का महात्म्य है जो मैंने तुमको सुनाया। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आशा करती हूँ कि मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।